कि सो कॉल्ड जो मीडिया है वो पूरी तरह से अपने आप को साष्टांग करके दंडवत करके मोदी जी के चरणों का चुंबन कर रहा है। उनके कब्जे में है जो भी कुछ है। कितना दिखा रहा मीडिया? कहीं दिखाता है आपको मीडिया? अगर एनडीटीवी दिखा दे या आप लोग दिखा दें तो दिखा दें, अन्यथा मीडिया नहीं दिखा रहा। तो ये जो मीडिया के कारनामे हैं जिसकी वजह से चीजें अगर विपक्ष की हैं भी तो सामने नहीं आ रही हैं, ये उसकी वजह से है। अन्यथा लड़ाई लगातार जारी है। अधिकारी मैक्सिमम उनके हैं, जो मीडिया है वो उनके हाथ में है, जो पूंजीपति हैं उनके हैं, पैसा उनके पास में है। इलेक्शन कमीशन हो या कोई भी संस्था हो, वो सब कुछ उनके हाथ में। उनके खिलाफ कार्रवाई कहां से होगी? कार्रवाई किसके खिलाफ होगी? कार्रवाई होगी उमर खालिद जैसों के खिलाफ। गवर्नर उनके, मुख्यमंत्री उनके, प्रधानमंत्री उनके, मंत्री उनके, जज उनके, सारे आईएएस आईपीएस ऑफिसर जितने हैं वो सब उनके। कैसे कार्रवाई होगी? और निष्पक्ष यहाँ कुछ है नहीं। सो अगर कहीं है भी विपक्ष की आवाज, वो उठाई नहीं जाती आवाज, दिखाई नहीं जाती आवाज। किसान आंदोलन को किसने दिखाया था? मीडिया ने दिखाया, आपने दिखाया। आप नहीं होते तो उसकी भी आवाज नहीं होती। आईआईटी पढ़ा लिखा व्यक्ति, इंजीनियर व्यक्ति लक्ष्मी गणेश की बात कर रहा, अंधविश्वास फैला रहा है, तो काहे को बाबा साहब का फोटो लगा रखा पीछे? लेकिन सर, काहे को जो भगत सिंह जी का फोटो लगा रखा, उन्हें हटाएं। लेकिन सर फिर गणेश लक्ष्मी की बात करें, और गणेश लक्ष्मी की बात करके उसने बता दिया कि भैया अंदर से वो कमीज और पैंट के अंदर से कच्छाधारी ही है कि एससी सब प्लान का इतने 1000 करोड़ रुपया केजरीवाल खा गया। ये ईमानदार आदमी है। छटा हुआ बेईमान है, जैसे आरएसएस के लोग हैं, जैसे बीजेपी के लोग हैं, उन्हीं का आदमी है वो। सर, गुजरात में जो है बार बार बातें ये हो रही है कि दोबारा जो है बीजेपी की सरकार बनने वाली है और अरविंद केजरीवाल भी बीजेपी के फुटस्टेप्स पे चल रहे हैं। उस दोनों चीज को कैसे देख रहे हैं कि कोई ऑपोजिशन है भी इस देश में कि नहीं है, कि सब एक ही जैसे हो गए? नहीं, अपोजिशन है, लेकिन अपोजिशन को जिस तरह से काम करना चाहिए, जितने स्ट्रांगली सड़क पर आकर लड़ना चाहिए, उस बात की कमी है। हाँ। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह से उसकी लड़ाई मगर है भी, उसका जो प्रचार होना चाहिए वो प्रचार नहीं हो रहा, क्योंकि सो कॉल्ड जो मीडिया है वो पूरी तरह से अपने आप को साष्टांग करके दंडवत करके मोदी जी के चरणों का चुंबन कर रहा है। उनके कब्जे में है जो भी कुछ है। सो अगर कहीं है भी विपक्ष की आवाज, वो उठाई नहीं जाती आवाज, दिखाई नहीं जाती आवाज। किसान आंदोलन को किसने दिखाया था? मीडिया ने दिखाया, आपने दिखाया। आप नहीं होते तो उसकी भी आवाज नहीं होती। अभी बहुत बड़ी यात्रा चल रही है और बड़ी भीड़ लगातार उसमें हो रही है। जो राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उसमें लगा था। कितना दिखा रहा मीडिया? कहीं दिखाता है आपको मीडिया? अगर एनडीटीवी दिखा दे या आप लोग दिखा दें तो दिखा दें, अन्यथा मीडिया नहीं दिखा रहा। तो ये जो मीडिया के कारनामे हैं जिसकी वजह से चीजें अगर विपक्ष की हैं भी तो सामने नहीं आ रही हैं, ये उसकी वजह से है। अन्यथा लड़ाई लगातार जारी है। लोग अपने स्तर पर कांग्रेस लड़ रहे हैं। सर, कांग्रेस ने जो सब किया था उसी का एडवांस वर्जन ही तो बीजेपी कर रही है। वो भी संस्थाओं का इस्तेमाल करते थे, हालांकि वो सिर्फ जो है वो पिछड़ी जातियों के नेताओं के ऊपर करते थे, सवर्णों के ऊपर नहीं करते थे। बीजेपी तो बेहतर है। कौन कहता कांग्रेस सवर्णों के ऊपर नहीं करते थे? हाँ। बिल्कुल करती थी, सवर्णों के ऊपर करती थी। ब्राह्मणों का वर्चस्व रहता था कांग्रेस में, आपको मालूम नहीं, लेकिन यही कहा जाता था के ऊपर कोई जांच नहीं होती थी। ये जांच तो कभी किसके ऊपर हुई है? भाई उनकी सत्ता है, सब कुछ उनके हाथ। सबके ऊपर जांच होती है। और कुछ हो तो और सवाल कर लो, फिर मैं तभी जवाब दूंगा। मैं ये कह रहा हूँ, जब मैं जवाब दे रहा हूँ प्लीज उसको सुनो। ठीक है, बता दीजिए, आप बता दीजिए पहले। जिनकी आप बात कर रहे हो, हमेशा से उनका राज रहा। हाँ। सत्ता में केंद्र में भी, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे बीजेपी की है या और भी सरकार है, राज उन्हीं का रहा। सवर्णों का ही वर्चस्व रहा हमेशा। और इसीलिए क्योंकि उनका वर्चस्व है, उन पर कोई कार्रवाई होती नहीं। अधिकारी मैक्सिमम उनके हैं, जो मीडिया है वो उनके हाथ में है, जो पूंजीपति हैं उनके हैं, पैसा उनके पास में है। इलेक्शन कमीशन हो या कोई भी संस्था हो, वो सब कुछ उनके हाथ में। उनके खिलाफ कार्रवाई कहां से होगी? कार्रवाई किसके खिलाफ होगी? कार्रवाई होगी उमर खालिद जैसों के खिलाफ। कार्रवाई होगी जो और लोग हैं जो आवाज उठा रहे हैं इस सरकार के खिलाफ, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो लोग हैं विशेषकर सवर्ण समाज के लोग, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि सब कुछ उनके हाथ में है। गवर्नर उनके, मुख्यमंत्री उनके, प्रधानमंत्री उनके, मंत्री उनके, जज उनके, सारे आईएएस आईपीएस ऑफिसर जितने हैं वो सब उनके। कैसे कार्रवाई होगी? और निष्पक्ष यहाँ कुछ है नहीं। अपने आप ही सारे के सारे जो लोग हैं वो पक्षपातपूर्ण कार्रवाई करते हैं। सर, वो तो गुजरात जीतने जा रहे हैं। कौन जा रहे हैं?
बीजेपी। मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो आपसे पहले कह रहा हूँ कि गुजरात जीतेगी बीजेपी। बीजेपी ही जीत के आएगी, इसमें कौन सी ऐसी बात है कि आपको नजर नहीं आता? जब चुनाव आयोग चुनाव से ठीक पहले 1000 अधिकारियों कर्मचारियों के ट्रांसफर करे, आपको नहीं नजर आ रहा कि कौन जीतेगा? आपको नजर नहीं आ रहा कि प्रधानमंत्री के इशारे पर ही चुनावों की घोषणा की गई है, चुनाव की तारीखों की घोषणा की गई है? की गई नहीं की गई है? उससे पहले नहीं की गई ना, जब उन्होंने अपना कार्यक्रम जो भी करना था, जो घोषणा करनी थी, उन्हें जो योजनाओं का जो लोगों को भ्रमजाल में फंसाना था, उन सब का जब सब कुछ कर चुके, उसके बाद में घोषणा हुई है। और जब चुनाव आयोग उनके लिए काम कर रहा तो जीतेगा कौन? और वैसे भी जब तक देश में ईवीएम है, आप बीजेपी को नहीं हरा सकते। और गुजरात प्रधानमंत्री की नाक का सवाल है, इज्जत का सवाल है। इलेक्शन आप करा रहे हो बैलेट पेपर से, तो 40 सीटें नहीं जीत पाएगी गुजरात में बीजेपी, 40 सीटें। लेकिन चुनाव ईवीएम से हो रहा है, इसलिए बीजेपी जीत के आएगी। प्रधानमंत्री अगर हार गए इस चुनाव में गुजरात में, तो 2024 में क्या हालत उनकी होगी, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। तो नाक की बात है, इज्जत की बात है, इसलिए चुनाव वो जीत के आएंगे, इलेक्शन कमीशन जिताएगा। लक्ष्मी गणेश काम नहीं करेंगे गुजरात के अंदर? अरे लक्ष्मी गणेश भैया उनके लिए काम करते हैं, फिर सो उनके लिए काम करेंगे, आपके लिए थोड़ी ना काम करेंगे लक्ष्मी गणेश। IIT है, पढ़े लिखे हैं सर, और लक्ष्मी गणेश की बात कर रहे हैं। ये सवाल आप उनसे पूछो कि IIT पढ़ा लिखा व्यक्ति, इंजीनियर व्यक्ति लक्ष्मी गणेश की बात कर रहा, अंधविश्वास फैला रहा है, तो काहे को बाबा साहब का फोटो लगा रखा पीछे? लेकिन सर, काहे को जो भगत सिंह जी का फोटो लगा रखा, उन्हें हटाए। लेकिन सर फिर गणेश लक्ष्मी की बात करें, और गणेश लक्ष्मी की बात करके उसने बता दिया कि भैया अंदर से वो कमीज और पैंट के अंदर से कच्छाधारी ही है, वो RSS का ही आदमी है। मैं तो बहुत पहले से कह रहा हूँ इस बात को। आम आदमी गरीबों आम आदमी का है आम आदमी ने क्या क्या कहा? आम आदमी बड़े मजे से बैठ के अंगूर खाता है और तुम्हें गूठा दिखाता है। ईमानदार और कट्टर ईमानदार लोग हैं वो। बिल्कुल, जैसे RSS के और बीजेपी के सारे लोग जो हैं ना ईमानदार, वैसे ही ईमानदार है। उसकी ईमानदारी का जो है नमूना ये है, उससे पूछो कि पिछले 5 साल जो पहली उसका टर्न रहा, उन 5 साल में 20,000 करोड़ रुपए, 20,000 करोड़ में कोट कर रहा हूँ, ये 20,000 करोड़ रुपए, ये RTI से इंफॉर्मेशन है, उसके केजरीवाल सरकार के माध्यम से ही, उसी के डिपार्टमेंट से 20,000 करोड़ रुपए SC सब प्लान का, कंपोनेंट प्लान का खा गया। वही ईमानदार आदमी भी बात कर रहे हो ना आप। और अब जो आ रहा है, अब जो ऑफिशियल अब फिगर निकल के आ रही हैं, वो 50,000 करोड़ के लगभग हैं। SC जिनका बाबा साहब का फोटो लगाता है, जिनके लिए भगत सिंह जी लड़े, उनका फोटो लगा के उन्हीं को खत्म कर रहा है, उन्हीं का हक मार रहा है, उन्हीं का हक लूट रहा है। ये बेईमान आदमी, अगर हिम्मत है तो बताए ना, RTI के माध्यम से जितनी इंफॉर्मेशन। और इसके लिए दिल्ली हाई कोर्ट में बाकायदा महमूद पराचा साहब अभी आएंगे, आपको यहाँ मिलेंगे, आप उनसे पूछना। महमूद पराचा साहब ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन डाल रखी है उन्हीं RTI के आधार पर कि SC सब प्लान का इतने 1000 करोड़ रुपया केजरीवाल खा गया। ये ईमानदार आदमी है, छटा हुआ बेईमान है, जैसे RSS के लोग हैं, जैसे बीजेपी के लोग हैं, उन्हीं का आदमी है वो। कहाँ की पैदाइश है वो? अन्ना हजारे के आंदोलन की। अन्ना हजारे किसका आदमी था? RSS का। उस आंदोलन में जो पैसा था, जो मीडिया था, जो लोग थे, किसके थे? RSS के। उन्हीं की वो पैदाइश है, तो ईमानदार कैसे हो सकता है? नहीं सर, समाज कल्याण मंत्री तो आपका रहा ना सर, राजेंद्र। मेरा क्या कर रहा भैया? नहीं, समाज का तो रहा ना सर। नहीं, समाज का रहा तो समाज उससे पूछे। समाज को समाज कल्याण मंत्री से पूछना चाहिए, राजेंद्र पाल गौतम से, कि तुम्हारे रहते हुए समाज का 20,000 करोड़ रुपया तुम्हारी पार्टी का व्यक्ति कैसे खा गया? पूछो ना उससे जाके सवाल। क्यों नहीं पूछते आप सारे के सारे लोग? उससे पूछो कि तेरे रहते हुए समाज का हक लूट लिया गया, क्या कर रहा था तू? काहे का मंत्री था तू? हमने तो पूछा उससे। हमारे तो ये करा कि 100 करोड़ रुपए का बजट है। 100 करोड़ का नहीं भैया, ये बजट है तेरे ही डिपार्टमेंट ने RTI से दिए। उससे पूछो आप। सर आखिरी सवाल ये है, जो आपने सारे सवाल उठाए सभी जायज़ है, मैं उस पर अग्री करता हूँ, लेकिन क्या कभी जनता ने उनको संजीदगी से लिया है? नहीं, देखिए, जनता ने, ये भी बात है, एक जनता ने संजीदगी से नहीं लिया। दूसरी बात, अब जिस स्थिति हो गई है, ये जनता की ही लड़ाई रह गई, और जनता को जन आंदोलन के माध्यम से इस गंदगी को पूरी तरह से साफ करना पड़ेगा, अन्यथा सबका दम घुट के सब मरेंगे। अगर बीजेपी 2024 में चुनाव जीतकर आ गई, और अगर ईवीएम रहा तो आएगी जीत के, और जीत कर आ गई, तो आप देखना कैसा तांडव होगा यहाँ पर। आज जो आप और हम बोल पा रहे हैं, हम मेरी बाइक ले रहे हैं और मैं बोल पा रहा हूँ, सब बंद हो जाना है, कुछ नहीं रहना है।
और लोगों की स्थिति वो होगी जो लोगों की कल्पना से बाहर है। इसलिए 2024 में बीजेपी को उखाड़ के फेंकना हर व्यक्ति का परम कर्तव्य होना चाहिए, धर्म होना चाहिए कि बीजेपी को उखाड़ के फेंकना है, और वो जन आंदोलन से ही संभव है। मैं इसलिए बार बार कहता हूं जनता को कि लड़ाई तुम्हारी है, नेताओं की नहीं है। लड़ाई को समझो और समझकर जन आंदोलन खड़ा करो, और मोदी सरकार को उखाड़ने के लिए सबसे पहले ईवीएम को उखाड़ के फेंको और उसके बाद में मोदी सरकार को उखाड़ के फेंको, बैलेट पेपर से चुनाव पिटीशन ईवीएम के लिए क्यों नहीं डालते हैं सर? डाली, बहुत लोगों ने डाली, सारी जो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी।